आइए आज का वचन हम देखेंगे लूका में से, लूका 13 पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर कहा, क्या तुम समझते हो कि वे गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन्ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया गया और प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब दे रहे। एक समय ऐसा था कि पिलातूस के टाइम पर यरूशलेम और हर एक चीज़ रोमन सरकार के अंडर में थी, और हेरोदेस अंतिपास जो प्रभु यीशु मसीह के समय पर राजा था, वो भी किसके अंडर में राज्य कर रहा था? रोमी फ्लैग के अंडर में, उसके झंडे के अंडर में वो राज्य कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक आया, मैंने प्रभु तेरे दासों को तूने गुलाम बना दिया एक अन्य जाति के अंडर में। ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि पूरे जगह पर रोम साम्राज्य ने राज किया, और कुछ सालों के लिए नहीं, काफ़ी सालों के लिए। एसर माइना और जितना भी था जहाँ पर पौलुस ने सेवकाई करी, वो सब जगह रोमी सरकार के अंडर में थी। ऐसा क्यों हुआ? मैं ये समझता हूँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता था सारे जगहों का एक कनेक्शन। पहले के समय पे रोडें, ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल था। एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हमें कैसे पहुंचना है वो हम ही जानते हैं। बिना रोड के आप कैसे जा सकते हो? पहाड़ भी चढ़ना पड़ रहा होगा, नदी में नाव से भी जा रहे होंगे, पगडंडियों पे चलते होंगे। पर जब ये रोमी सरकार ने इनको टेक ओवर किया तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो है ट्रांसपोर्टेशन। हर एक जगह पक्की रोडें बना दी गई, और उन रोड का ये लोग टैक्स भी लेते थे। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से ये उनके ऊपर रूल कर रहे थे, और इन्हीं रोडों का सहारा लेकर, इन्हीं रोडों का मदद कर कर पौलुस ने बाद में, प्रभु यीशु ने भी जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाया। बुराई में भलाई निकालना मेरा प्रभु जानता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसका समय जब बीतता है तब हमें पता लगता है कि ये जो बुराई हमारे जीवन में आई, इससे ये लाभ हुआ। कितना महान है प्रभु। उन्होंने सोचा हम लोग इनको दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे, सब कुछ नाश कर देंगे, और इसके विपरीत हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं रोडों का सहारा लेकर, उन्हीं की व्यवस्था का सहारा लेकर प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है पौलुस ने सब जगह फैला दिया, और हर जगह एक एक कलीसिया स्थापित करता गया। वो कलीसिया का जो एक्सपेंशन है, जो बढ़ावा है, वो इन्हीं के कारण हुआ। अब यही वही रोमी सरकार, वही पिलातूस क्या बोलता है कि पिलातूस ने जो 18 लोग, ये शिलो का गुम्मद गिरा और वो 18 गलीली मर गए, आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, और उनका दोष उन्हीं के बलिदान पे डाल दिया कि तुम्हारे बलिदान गलत थे, इसलिए प्रभु ने तुमको ये सजा दे दी। कई बार हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, और हम ऐसी अवस्था में पड़ जाते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, जरूर पाप किया है इसने, तभी परमेश्वर इसको खड़ा नहीं कर रहा। अगर धर्मी होता तो 100 बार गिरे तो भी खड़ा कर देता है, लिखा है ना। ये इसी अवस्था में पड़ा हुआ है, इसने ऐसा घनघोर पाप किया है जो प्रभु इसको दंड दे रहा है। पर ऐसा नहीं है। हम में से एक भी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% शुद्ध हूं। इस संसार के अंदर कोई मनुष्य यदि 100% शुद्ध था तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा एक व्यक्ति नहीं है संसार में जिसने कभी जीवन में पाप ना किया हो, या उसके मन में गलत विचार ना होते हो।
शैतान हमें किस तरह से पीछे ले जाता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के अंदर एक गलत विचार डालता है। शुरू से देखें यदि हम पाप को, तो हवा के मन में क्या विचार डाला कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी बुद्धिमान, खा ले इस फल को। हाथ पकड़ के नहीं खिलाया, तोड़ के भी नहीं दिया, सिर्फ मन में एक विचार डाला कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं उसके बराबर हो जाऊंगी। और उस विचार ने उसको पाप करने में, आज्ञा का उल्लंघन करने में मजबूर कर दिया। हम सोचते हैं ना शैतान हमें नहीं पहचानता या शैतान हमें बहका नहीं सकता, बहुत आसान है उसके लिए, बहुत आसान। पर हम क्यों बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। अगर उसका हाथ हम पे से हटा दिया जाए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। परमेश्वर की दया ही है कि हमें हर मुसीबत से बचाती है और उससे कुछ सिखाती है। यहां पर जब वो आए लोग बाग और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो तो तेरी निज प्रजा थी। यहूदी कौन थे? प्रभु यीशु मसीह की निज परमेश्वर की निज प्रजा, 12 के 12 गोत्र, सारे के सारे प्रभु के एक परमेश्वर की एक निज प्रजा थी। और प्रभु की निज प्रजा के विषय में क्या बोला है? भजन संहिता कहता है 33 के 12 में, इसको हम पढ़ें। निज प्रजा होना मतलब एक बहुत बड़ी आशीष थी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। अरे जिसका परमेश्वर यहोवा है, यानी कि यहोवा उसका परमेश्वर है, वो जाति कितनी धन्य है। आज हम कितने धन्य हैं, क्योंकि हमारा अगुआ कोई आम नहीं है, हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह है, जीवता परमेश्वर, हमारी बातों को सुनने वाला, हमारे धन्यवाद को ग्रहण करने वाला, हमें आशीष देने वाला। हम आम लोग नहीं हैं, हम धन्य हैं। आसान बात नहीं है ये, प्रभु ने हमको चुन के अलग किया है। और उस जाति के लिए क्या बोल रहे हैं वो लोग? अरे वो तो निर्दोष नहीं थे, उनके दोष के कारण वो खत्म हुए। पिलातुस कैसा था उसका अगर हम देखें हिस्ट्री, तो उसके अंदर पहले एक बार ऐसा और हो चुका था जब पिलातुस ने इन लोगों से वो मांगा था, पैसा मांगा था, क्योंकि वो सुलेमान के जो तालाब था, जो पूल था, उसके ऊपर एक जल सेतु बनाना चाहता था। अब यहाँ पर क्या था, रोमन सरकार का जो इतिहास है यदि हम देखें तो ये रूल करती थी, पर जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता था, यानी कि उनके अंडर में जो रूलर होता था, वो यहूदी ही होता था। यहूदी सभ्यता के अनुसार उनको चलने दिया जाता था। वहाँ के नियम, वहाँ की कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का धर्म, जो तुम्हें ना मानना है वैसे ही तुम चलो, बस हमें टैक्स इतना दिया करो। उनको सिर्फ पैसों से मतलब था। और इन्होंने पैसा मांगा, और पैसा मांगा, और पैसा जब इकट्ठा हो गया, जब ज़्यादा ले लिया और इनके पास जब कुछ नहीं बचा, तब इन लोगों ने एक प्रतिनिधि इकट्ठा करके वापस गए पिलातुस के पास। साहब हमारा सब कुछ ले लिया आपने, हमें वापस दिया जाए। हम कैसे करेंगे, चर्च कैसे चलाएंगे, क्योंकि वहाँ से ले लिया इसने। तब पिलातुस ने क्या करा, अपने लोगों को आम ड्रेस के अंदर यूनिफॉर्म हटा के अपने सैनिकों को बीच में भेज दिया और उनको इशारा करा, और जिन लोगों ने उससे पैसा वापस मांगा सबको मरवा दिया। ये था पिलातुस, अन्यायी, पैसे को पकड़ के रखने वाला। ऐसा व्यक्ति ये बोलेगा कि गुम्मद खराब था और मेरी गलती से मरे ये लोग? नहीं बोलेगा। उनका दोष उन्हीं के ऊपर डाल दिया। अगर वो बोलता हमारी गलती है तो पैसा देना पड़ता, हर्जाना देना पड़ता। और वो पैसा का कितना बड़ा लोभी था, वो चीज़ मैंने आपको अभी बताई। मनुष्य सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी अधर्मी बना सकता है, पर धार्मिकता और अधर्म ये परमेश्वर तोलता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नहीं तोल सकता। कर सकता है क्या? प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि तू दूसरे की आंख का तिनका क्यों निकालता है?
अपनी आँख का लट्ठा निकाल पहले। अरे अपनी गलतियों को सुधार, उसके बाद दूसरों को पॉइंट आउट कर कि तेरी ये गलतियां हैं। पर हम आसानी से दूसरों की गलतियां बता देते हैं, आसानी से बोल देते हैं तेरे अंदर ये गलत है, इसको सुधार ले। खुद के जीवन को हम नहीं टटोलते। प्रभु चाहता है आज कि हम अपने जीवन को टटोलें, क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा है। और उसकी चुनी हुई प्रजा के लिए व्यवस्था विवरण 7 में क्या कहता है वो? व्यवस्था विवरण 7 के 6 में, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। दाऊद राजा बोलता है कि धन्य है वे लोग जो उसकी जाति हैं और यहोवा परमेश्वर उनका है, वो धन्य है। और यहां पर क्या बोलता है मूसा व्यवस्था के उसमें कि क्या, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। हम सब लोग कौन है? पवित्र हैं, और पवित्र हमें बने रहना भी है। ऐसा नहीं है कि आज प्रभु ने हमें पवित्र कर दिया तो हम वापस गंदगी में चले जाएं, वापस अपने मन के बुरे विचार के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। पर प्रभु क्या बोलता है कि पवित्र हो तुम। और आगे बोलता है यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। हम स्पेशल हैं, सब लोगों में से तुझको चुन लिया। इसलिए नहीं चुना कि हम गिनती में ज़्यादा थे, पर इसलिए चुना कि हम गिनती में थोड़े थे। उसकी दया हम पर हुई, और उस दया का अनुग्रह देखिए कि उसने उस समय मिस्र देश में से सबको निकाल लिया गुलामी में से, और एक स्वतंत्र जीवन दिया। आज भी हमें स्वतंत्र जीवन देने को तैयार है। हमारी जो गुलामी है लालच, हमारे जो गुलामी है भेदभाव, हमारे जो गुलामी है जातिवाद, हमारी जो गुलामी है दूसरे को तुच्छ समझना और दूसरे की बुराई करना, जो उस गुलामी में आज हम पड़े हुए हैं, उन सब से निकालना चाहता है। हमारे अंदर का जो अभिमान है उसको ख़त्म करना चाहता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम गलत मानते ही नहीं हैं। हर एक मनुष्य अपने आप को बड़ा करना चाहता है। कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं छोटा हूँ। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। हर कोई को एक अच्छा पद चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे स्वर्ग में, और उस समय पर जाने से पहले चेलों ने चर्चा करी और क्या बोला कि प्रभु हम में से बड़ा कौन है? 12 जो प्रभु यीशु मसीह के संग संग रहे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना, जिन्होंने ये जाना कि प्रभु यीशु मसीह में 1% लालच नहीं है, सेवा भाव है, जगह जगह जाता है, प्रार्थना करता है, किसी से कुछ नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी क्या बोलता है? हम में से 12 में से श्रेष्ठ कौन है? बता, कौन बनेगा? तू तो चला जाएगा। फिर हम किसकी अगुवाई करें? या फिर हम में से कौन है जिसके अंडर में ये 11 रहें, अधिकारी बनना चाहते हैं? अरे उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम छोड़ेंगे क्या? हम भी चाहते हैं। पर प्रभु क्या बोलता है? कितना उत्तम उत्तर दिया उसने कि जो दास बनेगा, जो दूसरे की सेवा करेगा, वही है। झुकना, दीनता, ये आना है। मत्ती में साफ कहा है पहाड़ी उपदेश में, जो दीन है स्वर्ग का राज्य उसी का है। दीन बनना दिखावा नहीं होना चाहिए, दीन बनना मन से होना चाहिए। यदि हम मन से बने रहेंगे तो प्रभु ने साफ कह दिया स्वर्ग का राज्य तेरा है बेटा, और कुछ भी नहीं करना तुझे। हम पैसों से स्वर्ग का राज्य नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो एक भी गरीब स्वर्ग में नहीं जाता, सारे अमीर चले जाते। और इस स्वर्ग के राज्य का जो भेद है, जो एक उपाय है, वो गरीबों और इन लोगों कुचले हुओं के सामने आया है, अमीरों के सामने नहीं दिया। लिखा है वचन के अंदर, अरे तुम लोगों को चुन लिया जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो कुचले हुए हैं, उनको दिया है ये। तो हमारे लिए कितनी बड़ी एक धन्य आशा है कि आज हम स्वतंत्र हैं, किसी भी पाप से बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया। अपने रक्त के बलिदान देकर मूल्य दिया है उसने, फ्री में नहीं छुड़ाया है, पैसे देकर छुड़ाया है। उस मूल्य का हम अपमान ना करें, अपने मनों के अंदर हम उसको पूर्ण आदर दें, सम्मान दें, प्रथम स्थान दें।
ऐसा करते हैं तो हमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो तैयार है। क्योंकि लिखा है यहाँ, जो मेरी निज प्रजा है उसको मैं क्या करूँगा। आगे 7वें में लिखता है वो, यहोवा ने तो जो तुमसे स्नेह किया, स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों में लोगों से अधिक थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों की गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। अपने वचनों के अंदर, अपनी शपथ के अंदर परमेश्वर बंधा हुआ है और आज भी वो बंधा हुआ है। उसने एक बार कह दिया कि मैं मेरी निज प्रजा को हर एक प्रकार से आशीषित करूंगा, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा और उसकी हर एक बात मैं जानता हूं और मैं उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। सब जानता है वो। मत्ती में कहता है तुम्हें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। सब पूरा करने का उसने वादा कर दिया और उस वादे से वो बंध गया। क्योंकि आगे लिखा है वो, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही है जो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। 1000 पीढ़ी तक आपकी वंश को बढ़ा देगा। अब्राहम को चुना ऐसे ही नहीं चुना, वह आदम की वंशावली में था। अब्राहम से दाऊद ऐसे ही नहीं चुना, क्योंकि अब्राहम की वंशावली में दाऊद था और दाऊद से प्रभु यीशु मसीह। पूरे वंश हम जब देखते हैं तो पूरे वंश को उसने क्या करा, आशीष दी। एक को भी ऐसा नहीं करा जो उसने छोड़ दिया। 1000 पीढ़ी ज़्यादा हो गई, कितने 1000 साल हो गए, उसका वाचा आज भी बंधी हुई है। और आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उसकी पीढ़ी में आ जाता है, उसके साथ जुड़ता जाता है और उसको कोई काम नहीं है, बस जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा, क्योंकि वो हर एक मनुष्य से ऐसा ही प्यार करता है। हर एक मनुष्य से, एक को भी नहीं छोड़ता। सबके लिए द्वार खोल दिया उसने। पहले सिर्फ स्पेशल लोगों को चुन लिया, पर उसकी दया ऐसी हुई कि उसने सबके लिए खोल दिया। अब दोबारा लूका 13 में जाते हैं और यहाँ तो हमने ये सीखा कि प्रभु की प्रजा कितनी स्पेशल है, पवित्र है, और वो अपनी प्रजा को निज धन कहता है और वह धन्य है लोग जो प्रभु की प्रजा हैं। अब यहाँ पर आता है जो प्रभु की प्रजा नहीं है वो कैसे बने। लूका और उसका 13 में वापस आते हैं हम, और यहाँ पर कहता है वो कि 5वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। यहां पर हमें एक उपाय और दे दिया, जो अन्य जाति है। हम सब अन्य जाति में से ही थे, हमें एक भी यहूदी नहीं थे। जो यहूदी नहीं वो सारे अन्य जाति, और अन्य जातियों में से हमको चुन लिया उसने। और आज भी अन्य जातियों के लिए एक और अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार लें, और यदि स्वीकारते हैं, मन फिराते हैं, तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। और नहीं तो उसने बोला इससे ऐसे ही नष्ट हो जाओगे। एक अवसर दे दिया मैंने तुम्हें बचा लिया। एक्सीडेंट में इतने लोग खत्म हो जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि यार इसको मौका ही नहीं मिला। हमारा जस्ट पड़ोसी गया जॉब के लिए, फ़ोन पे बात करी 7 बजे बच्चे से, और 8 बजे खबर, 8 बजे मतलब एक्सीडेंट हो गया, खबर ही नहीं आई। खबर क्यों नहीं आई? क्योंकि वो ऐसी जंगल वाली रोड में था जहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ निकलती हैं। आगे ट्रक, मतलब खड़ी ट्रॉली में पीछे से कार लेके घुस गया। 2 बंदे थे, दोनों के दोनों ख़त्म हो गए।
12-1 बजे किसी ने वहाँ से फ़ोन करा होगा पुलिस को, पुलिस लेके गई बॉडी को, बॉडी वहीं पर रही, सुबह किसी ने आके इत्तला दी, पता ही नहीं लगा। परमेश्वर हमें मौका देता है। आज यदि हम मन नहीं फिराते तो ऐसा ना हो कि हमें मौका मिले ही ना। 18 के 18 गलीलू लोग खत्म हो गए, गुम्मद गिर गया है। यहाँ पे लिखा है शिलो का गुम्मद गिरा और उसे दब कर मर गए, और यरूशलेम के सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे क्या वो? पूछ रहा है वो। 18 के 18 हम बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आराधनालय चल रही है, ऐसा कुछ हो जाए तो भगदड़ मच जाए। पर प्रभु हमें क्या करता है? सुरक्षित रखता है, सही सलामत रखता है और मौका देता है बार बार। आज भी मौका है, बदल जाओ। आज भी मौका है, बदल जाओ। और ये निर्णय करो कि आज से प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे लिए सौंपता हूँ। सिर्फ तू मेरा परमेश्वर है और तेरे अलावा किसी और के सामने मैं घुटना नहीं टेकूंगा। ये निर्णय है तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यदि हमने परमेश्वर को एक ऑप्शन की तरह रख रखा है कि 4 जगह तो चले गए और 5वां तू भी आ जा, तो जीवन में कभी प्रार्थना नहीं सुनेगा वो। प्रथम स्थान इकलौता वही है, उसके पास आके हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। आदर महिमा उसको मिलनी चाहिए बस। ईर्ष्यालु प्रभु है वो, आम प्रभु नहीं है। ईर्ष्या रखता है, उसके अलावा यदि हमने किसी को भी आदर दिया तो उससे वो ईर्ष्या रखेगा। प्रभु हमें यहाँ सिखाता है कि मन फिराओ, नहीं तो तुम पर भी ऐसी रीति से नष्ट हो जाओगे। इस छोटे से वचन से प्रभु हमें सिखाए, समझाए कि आज हमें जो अवसर मिला है, जो वो हमको एक निज प्रजा बोलता है, जो उसको हमको एक पवित्र मानता है, हमको स्पेशल मानता है, उसका धन मानता है, उसके लिए वो सब करने को तैयार है और सब करता भी है। बस हमको क्या करना है? यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए, प्रभु की आज्ञाओं के खिलाफ है, वो प्रभु के मार्ग में हमें चलते चलते कहीं हम भटक रहे हैं, तो उस चीज़ से हम वापस आ जाएं, क्योंकि आज हमारे पास अवसर है। ऐसा ना हो कि हमारे पास वो अवसर ना हो और हम नष्ट हो जाएं मार्ग में। प्रभु इन वचनों से हमको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु एक अच्छा वचन दिया आपने, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु सच में मेरे प्रभु आपने हमें एक अवसर और दिया है ईश्वर, एक और नया दिन, एक और नया अवसर कि हम अपने पापों से फिरें, हम हमारे विचारों से फिरकर सिर्फ और सिर्फ आपको आदर और महिमा दें ईश्वर। आपके अलावा मेरे प्रभु हमारा कोई परमेश्वर नहीं है। हम धन्य हैं यदि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप स्पेशल हैं मेरे प्रभु, हम पवित्र हैं मेरे प्रभु आपके द्वारा। सब कुछ मेरे प्रभु आप हमारे लिए किया आपने, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। और इस दिन फिर आपने एक बार समझाया कि मन फिराने की आवश्यकता हमें है ईश्वर, तब ईश्वर का राज्य हमारे लिए है, नहीं तो हम मार्ग में ही नष्ट हो जाएंगे ईश्वर। पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, वचन को मेरे प्रभु इनके दिलों में बिठाना ईश्वर, और वचन को कार्य करना, क्योंकि आपका वचन ही कहता है ईश्वर कि कोई वचन ऐसा नहीं है जो खाली हाथ वापस आए ईश्वर। हर एक वचन मेरे प्रभु फल लाता है मेरे प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको उन्नति देना। हमारी ज़रूरतों को आप जानते हैं मेरे प्रभु, हमारी हर एक परिस्थिति से आप वाकिफ़ हैं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब समय है कोयर का कि मैं उनसे बोलता हूँ कि वो आगे आएँ, और ये समय है ऑफरिंग का, कलीसिया ऑफरिंग दें।